ओम शांति। पूरी मर्जीवा बनो। बाप दादा सर्व निमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप में देखना चाहते हैं, ये जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले अवतार बन जाए। एक अवतार ड्रामा अनुसार ये हमने कल पढ़ा था कि हमको जैसे बाबा अवतार लेते हैं, ऐसे हमको भी ये समझना है कि हम अपनी मर्जीवा बन के शरीर बाबा का तीनों अर्पण कर दिया, तो सारा रजिस्टर समाप्त हो चुका है। आदि अनादि स्वरूप में स्थित रहो, मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परम धाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो, अनादि स्वरूप में रहो। फिर क्या हो जाएगा? बंधन भी समाप्त हो गया। फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं तो वह भी कोई न कोई बंधन में बन जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो, तो आप भी, तो और भी आपको फॉलो कर सकेंगे। जिससे साकार बाप को देखा क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ। ये देवताई बचपन में रूप में हूँ, अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा, तो फॉलो फादर। जगत माता का अनुभव कराओ। जैसे बाप के सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है ना, मेरा बाबा। इससे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। ये बेहद का पालना हर एक से मेरेपन की भावना है। हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक सहयोगी सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना हो। हमारे स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्मा, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से भी कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। और ये वही है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप लाना, टिकाने पर लाना है। कर्मेंद्रिय जीत बनो। ये कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी अपनी राज्य सत्ता का अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है, वह कर्मेंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। प्रजापति बने हो, क्या अनुभव करते हो? स्टॉप कहा, स्टॉप हो गया। ऐसे नहीं कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। सिर्फ हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को आंख से इशारा करो, तो इशारे से ही जैसा चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्माते स्थित के आसनधारी सुविशय राज्य बनेंगे। तो अपने से पहले पूछो, पहली पौड़ी, कर्मेंद्रिय जीत बने हैं? हर कर्मेंद्रिय हुजूर जी हुजूर करती हुई चलती है। आप राज्याधिकारियों को सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती है। राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। सरहदों के पार बेहद स्वरूप में रहो। आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का अवश्य पढ़ाई की चारों इन सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना,
यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना है अर्थात मर्जीफा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना। और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है, इसका भी अर्थ है सर्ववाद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समृद्धि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार के हदों को पार कर चुके हो, वह करनी है। इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व बेहद, जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के व्यापारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न बन जाते हैं, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव बन जाते हैं। हद है अनेक, बेहद है एक। अनेक प्रकार की हद अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है। विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है? तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख देखो, कहाँ तक पार किया है। अब से एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। बहुत काल से अर्थात अब से ही एवर रेडी रहने का अभ्यास चाहिए। तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। यह है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त न्यारी और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था, तब देने वाले बनने का समय, न कि अब स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय। बिंदु बनो और बिंदु बाप से सर संबंध का मिलन बनाओ। आज भाग्य विधाता बाप सर भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता अब सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बन गए। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो। बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग मूर्ति कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते, कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहा है, स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। जहाँ संबंध से करते वहां बंधन नहीं होता। मैंने किया यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त, सर बंधन युक्त, संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान, टेंशन, कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन, मेरा शरीर, मेरा देह, ये सब बंधन समाप्त हुआ, मेरी देह कहेंगे क्या आपका अधिकार है? दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी व रख ली, कहना तेरा मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो,
रस्सी कहो, ये बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? ये कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। तो आप तो त्रिनेत्री हो। इसलिए 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितना सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं। कर विधि ही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनाना, बनना। और शरीर बनते हो, कर्मातीत बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। सबकी विधि है बिंदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।